आदतें बुरी नहीं, शौक ऊंचे नहीं, वरना किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं, हम देखें और पूरा ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आज आप लोगों को पौधों के आवश्यक तत्वों का संक्षिप्त वर्गीकरण बताऊंगा। पौधों में विभिन्न तत्वों के कार्य। पौधों में तत्वों की कमी के लक्षण विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों पर लक्षण नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम के दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर कमी के लक्षण सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर आदि के दिखाई देते हैं। मध्य की पत्तियों पर कमी के लक्षण जिंक के दिखाई देते हैं। शीर्ष कलिका पर कमी के लक्षण कैल्शियम और बोरान के दिखाई देते हैं। जिंक की कमी के लक्षण पत्तियां, मध्य की पत्तियां तांबे जैसे रंग की हो जाती हैं और इंटरनोड की लंबाई कम हो जाती है। बच्चों, इंटरनोड ये जो गांठें होती हैं इन्हें इंटरनोड बोलते हैं। एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच की जो दूरी होती है उसे इंटरनोड कहा जाता है। कैल्शियम की कमी के लक्षण कलिका में नेक्रोसिस यदि ऊपर हो जाता है तथा कलिका का आधार भाग हरा रहता है। बोरान की कमी के लक्षण कलिका में नेक्रोसिस नीचे से हो जाता है और अग्रभाग बढ़कर झाड़ू की तरह हो जाता है। मैग्नीज की कमी के लक्षण पत्तियां सफेद नहीं पड़ती तथा सिराएं हरी ही रहती हैं। नाइट्रोजन पौधों का आधारभूत पोषक तत्व है। इससे क्लोरोफिल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। ये पौधों की पत्तियों और तनों के आकार के लिए जिम्मेदार हैं। पत्तियों वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि करते हैं। कमी के लक्षण नाइट्रोजन की कमी वाले पौधों की बढ़वार रुक जाती है और रंग पीला पड़ने लगता है। नाइट्रोजन की अधिक कमी होने से पत्तियां भूरा होकर सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। फास्फोरस पौधों की बढ़वार, कोशिकाओं के विभाजन, जड़ों के फैलाव, कलियां, फूल बनने, बीज एवं फलों के विकास और समय से पकाव के लिए जिम्मेदार हैं। यह पौधों के कई पदार्थ वसा, अमीनो अम्ल का भाग है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों का विकास इनकी उपस्थिति में अधिक होता है। फास्फोरस की कमी के लक्षण फास्फोरस की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जड़ों के फैलाव में कमी आ जाती है तथा फसल देर से पकती है। पोटेशियम पौधों के अंदर पाए जाने वाले किसी भी जैविक यौगिक की संरचना में भाग नहीं लेते हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण तथा पौधों में उनके संचालन के लिए आवश्यक होती है। यह वाष्पोत्सर्जन अर्थात पत्तियों द्वारा जल की हानि को नियमित करने, कोशिकाओं की झिल्ली से पारगम्यता, जल की मांग
में कमी, सूखा, पाला, रोग रोधित पैदा करने में इनका विशेष महत्व है। इसकी कमी के लक्षण, पौधों में इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। सल्फर, सल्फर अमीनो अम्ल मिथियोनिन का भाग है। यह क्लोरोफिल के निर्माण में एंजाइमों की सक्रियता तथा विटामिन के लिए आवश्यक है। सल्फर की उपस्थिति लहसुन, प्याज, सरसों तथा अन्य पौधों एवं पादपों में होती है। तेल उत्पादन के लिए सल्फर एक विशेष पोषक तत्व है। इसकी कमी के लक्षण, सल्फर की कमी सर्वप्रथम नई पत्तियों को प्रभावित करती है। कैल्शियम, कैल्शियम जड़ों के विकास में विशेष महत्व है, विशेषकर मूंगफली में। इसलिए इस तत्व के अभाव में जड़ों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यह कोशिकाओं के विभाजन, पौधों की बढ़वार, जड़ों के विकास और प्रोटीन निर्माण एवं भूमि सुधार में मदद करता है। कमी के लक्षण, इसकी कमी के लक्षण सर्वप्रथम पौधों में बढ़ते हुए भाग पर नजर आते हैं। पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, मुड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, रंग गहरा हो जाता है। अमीनीकरण, यह क्रिया जिसमें प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम्स की क्रियाओं से अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, अमीनीकरण कहते हैं। अमीनीकरण, यह क्रिया जिसमें अमीनो यौगिक मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के फलस्वरूप अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण वह क्रिया है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाते हैं। यह क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। फर्स्ट, नाइट्रोमोनास जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। सेकेंड, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रीकरण, कुछ जीवाणु भूमि में उपस्थित नाइट्राइट तथा नाइट्रेट लवणों को मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ये जीवाणु विनाइट्रीफाइंग कहलाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स ऑल ऑफ